कोई अशरफ शानू पठान का कुछ वो लफ्ज़ आया है कि वो कुछ बोला है। आज क्यों बोल रहे हैं 20 महीने पहले, 20 महीने के बाद? अभी तो गोवा में आपके अल्फाज कुछ और थे। आप तो गोवा में अल्फाज आपके कुछ और थे। आपने अब देख रहे हैं कि इलेक्शन एकदम करीब है। अब तो टॉरेंट पे बोलना उनकी मजबूरी हो चुकी है आज के डेट में कि राजन की ने हो। अब तक सो रहे थे क्या? और इलेक्शन अब 2-3 महीने के बाद है, तो अब वो लगता है कि नींद से बेदार हो रहे हैं। अच्छा गलत हो, ताकि हम भी उसमें शामिल हो जाएं कि नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे भाई, तुम दोनों तरफ से मलाई खाना चाहते हो, अगर लेके आए हो, सच्चे हो, तो बता दो ना कि हम लेके आए हैं। हम उन देखो, तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, उनके किसी भी टीम के अंदर सलाहियत नहीं है। वो मार्गदर्शन में चलते हैं। हमेशा आपने वर्ड सुना होगा, मैं फलां के मार्गदर्शन में। उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, उनका विजन नहीं है, समझा? उनके मार्ग पे चलते हैं। वो कहने का मतलब बिना मार्गदर्शन के वो लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। और ऐसे आदमी का लिया है साथ मार्गदर्शन का, जो आपको कहाँ लेके कितने खराब स्थिति में लाएगी। वो हमारा जो क़यादत कर रहा है, जो उनके जिसके क़यादत में वो चल रहे हैं, वो सोचिए कहाँ आपको लेके जाएगा, किस खड्डे में डालेगा, जहाँ से आपका दलदल में डालेगा, जिस दलदल से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लिख लीजिए आप, वो ऐसा उनका। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जब से मुमरा कौसा के अंदर ये टोरेंट कंपनी जो जब से आई है, तब से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 2 साल से पूरा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन के चलते लोगों की वैसे भी आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लोगों को खाने पीने की मतलब वांदे हो गए थे और ऐसी घड़ी के अंदर लोग परेशान थे। वो आप लाइट का बिल भरे या अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरे या अपने घर का खर्च उठाए, और उनकी परेशानी तब और टोरेंट ने बढ़ा दी जब ज़रूरत से ज़्यादा बिल भेज के फिर जो टोरेंट की मनमानी और गुंडागर्दी जो सामने आई है, वो भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो कुल मिला के जब से मुमरा कौसा डीवा के अंदर टोरेंट आई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और उनकी परेशानियों को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है मुमरा की, उन्होंने टोरेंट के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा हुआ है। और इस समय हम मौजूद हैं मुमरा अमृत नगर के शादी महल हॉल रोड पे, और आप देख सकते हैं डॉक्टर अल्तमस फैजी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें ये जो बिजली टोरेंट के खिलाफ ये जन आंदोलन छेड़ने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। फैजी साहब, क्या कहना चाहोगे? आज आप टोरेंट कंपनी के खिलाफ खुल के मतलब आगे हैं सामने, आप भी यहाँ मौजूद है, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आपने टोरेंट के खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है? देखिए, ये जन आंदोलन तो बड़ा होने वाला है, जिसके लिए अभी हम हर कॉर्नर पे टीम जा रही है। और शहर के हर कॉर्नर पे जा रही है, और ये तकरीबन अभी बहुत 10 दिनों तक चलता रहेगा। उसके बाद जन आंदोलन का एक जो है वो लोगों को कॉल दिया जाएगा, उसमें सारे लोगों को रोड पे आना है। उसकी वाहिद वजह यह है कि जिस तरीके से इनकी कोशिशें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को सताने की कोशिश स्टार्ट हो गई है, तो हमें भी उसी तरीके से इनके ख़िलाफ़ भी हमको आना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं कि इनकी गलतियां हैं, जबकि देखिए मुसलमान, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो मुमरा का इलाका है, ये बहुत ही पॉश एरिया नहीं है। ये डाउन ट्रॉडन लोग हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। हिंदुस्तान धीरे धीरे हंगर इंडेक्स में नीचे चला गया, पॉवर्टी लाइन नीचे चली गई, GDP नीचे चला गया, ठीक है, आपकी इकोनॉमी माइनस में चली गई। तो ये बताइए हम प्लस में कहाँ से आ गए? अगर ये सब माइनस में है, पूरा हिंदुस्तान माइनस में है, तो ये मुसलमान जो एक ज़माने से जब GDP भी बहुत हाई थी, तब भी इतने नीचे सतह पे इकोनॉमिकली थी, तो आज वो ऊपर नहीं चली गई है। तो ये इस पे फ़ौरन जो लोग लाए हैं उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। किसने लाया फैजी साहब, किसने लाया? यहाँ पर जो लोग लाए हैं वही लोग पहले कह रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। उनकी हुकूमत लेकर के आई है, जो जैसे इन्हीं की हुकूमत में भिवंडी में आई, इन्हीं की हुकूमत में ये जानबूझकर बीजेपी वालों का, NCP वालों का कहना है कि बीजेपी ने मतलब लाई है। अब बीजेपी वालों से अगर सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उनके 18 नगर सेवक है, उनका MLA
एमएलए है, मंत्री है, तो बिना इनकी इजाज़त के टोरेंट आ ही नहीं सकती। वो लोग तो इसका ठिकरा एनसीपी भी फोड़ते हैं और एनसीपी इसका क्रेडिट देती है, यहाँ लाने का जो श्रेय जाता है वो बीजेपी को। तो ये दोनों ही पार्टियाँ क्या लोगों को गुमराह कर रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी के वक्त में स्टार्ट हुआ था और बल्कि आपने जितेंद्र औहाट का साफ साफ अल्फाज में सुना होगा आपने कि उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद हम इसको कभी भी आने नहीं देंगे। मेरे पास सारे सबूत है। जब इन्होंने फरवरी के महीने में अजीत दादा पवार ने एक मीटिंग बुलाई थी इसी के सिलसिले में कि इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उसमें 3 फरवरी को बुलाई थी और इनमें जितेंद्र औहाट भी इनवाइटेड थे और सारे लोग वहां बैठे और बैठने के बाद ही ये जो है 28 फरवरी को ये जो है 28 फरवरी या 26 फरवरी को इन्होंने चार्ज लिया है। तो इसमें आज बीजेपी के ऊपर हमको देना पूरा ये नहीं है। अगर बीजेपी 25% इनिशिएटिव लिया है, उसने 25% अगर वो जिम्मेदार है तो 75% उससे ज़्यादा जिम्मेदार सत्ताधारी है, ठीक है। और जब वो आ गई तो जितेंद्र औहाट को तो पता है ना कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, मुसलमानों की इकोनॉमी कैसी होती है वो भी मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि जब जीडीपी डाउन, हिंदुस्तान माइनस में चल रहा है और हंगर इंडेक्स एकदम नीचे चला गया, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान खिसक के हंगर इंडेक्स नीचे आ गया, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है डबल हो चुकी है जो जहाँ की पॉपुलेशन की, वैसे जगह पे एक यानी कि इनको ला करके देना मतलब एक जालिम को बैठाना कि जालिम तुम इन लोगों से चूस के पूरे पैसे हमें निकाल करके दो, जो गलत है। ये स्टैंड तो उनको लेना चाहिए था ना कि और उनको नहीं मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ से जा करके, ठीक है, आप जाके गोवा में बैठ के बोलते हो हैं, पता नहीं क्या खाए हो, क्या पियो, किस नशे में हो, वहाँ जाके पूछते हो कि बिजली जा रही है क्या, तो एक उनका जो वफादार है वो खड़ा होके बोलता है, समझा कि नहीं, कि यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो, वर्ड उसके हैं ऑलमोस्ट ज़ीरो, नहीं जाती है। जिस दिन उन्होंने बोला है उस दिन की बात मैं दूसरों की नहीं बताऊं। मैं खुद 21 तारीख को दिल्ली जा रहा था, सितंबर, यह भी सितंबर की बात बता रहे हैं, 21 तारीख को। मेरे पास चंद कपड़े हैं, मैंने अपनी शेरवानी और सारी चीज़ें मैंने वॉशिंग मशीन में डाली थी और मुझे नहीं पता कि आज बिजली जो अगले दिन है बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के पूरी बिजली 8 घंटे के लिए गई थी, 8 घंटे के लिए। मैं जब टोरेंट को कांटेक्ट किया तो उसने कहा 4 बजे आ जाएगी। मैं सोचा कि 6 बजे मुझे निकलना है, 2 घंटे में चलो सुखा लेंगे, कुछ कर लेंगे। 4 बजा, 5 बजा, 6 बजे जा करके आई। जब मुझे निकलने का वक्त हो गया, टोरेंट वाले बाद में मेरा भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया क्योंकि उनके इसमें पूरा प्रॉब्लम है। आज कैसे कह सकते हैं वो वहाँ पर गोवा में बैठ करके कि ऑलमोस्ट ज़ीरो भी लाइट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोगों का लाइट जाने का एक सिलसिला शुरू है। उससे ज़्यादा भयानक ये है कि आप लोगों से वसूली जिस तरीके से कर रहे हैं जबरन, क्योंकि देखिए कोई भी प्राइवेटाइजेशन में हमेशा कहा हूँ कि इन लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, इनका फ़ायदा सीधा है। आज बेवकूफ़ न बनाए पब्लिक को। किसका फ़ायदा है? देखिए फ़ायदा जो सत्ताधारी लेके जहाँ भी आती है उन लोगों का सीधा इसमें फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ की प्राइवेटाइजेशन हो, ठीक है, उस प्राइवेटाइजेशन में पूरा हिस्सेदारी होती है, उसमें पूरा इनका फ़ायदा है। ये इनके ज़ुबान से अल्फाज निकलेंगे कैसे? लोगों की जान जाए, ठीक है, इनकी सियासत है, इनके पास पैसे आने चाहिए, वो उनका सीधा है। आज टोरेंट को इतनी हिम्मत हो गई बोलने की कि इतने सारे हैं, जबकि पूरे हालात ख़राब है, इतने ज़्यादा बद से बदतर हैं। लोगों खाने के लिए राशन का ये नहीं है और ऐसे हालात में आप ऐलान कर रहा है कि हम लोगों पर केस करेंगे। अब केस में नया झमेला शुरू होगा। फैजी साहब, टोरेंट को लेके मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसके भी कुछ नगर से वो भी खुल के मैदान में सामने आ रहे हैं। तो क्या ये मतलब वाकई में ये लोगों की जो परेशानियां उसको देख के वो लोग सामने आ रहे हैं या फिर एक नौटंकी भर है? देखिए, नौटंकी भर नहीं है, उनके पास यू टर्न की अब जगह नहीं है। 20 महीने आए हुए हो गए इसको, टोरेंट को आए हुए 20 महीने हो गए। राजन की ने या वो कोई अशरफ शानू पठान का कुछ वो लफ्ज़ आया है कि वो कुछ बोला है। आज क्यों बोल रहे हैं 20 महीने पहले, 20 महीने के बाद? अभी तो गोवा में आपके अल्फाज कुछ और थे। आप तो गोवा में अल्फाज आपके कुछ और थे। आपने अब देख रहे हैं कि इलेक्शन एकदम करीब है, अब तो टोरेंट पे बोलना उनकी मजबूरी हो चुकी है आज के डेट में कि राजन की ने हो अब तक सो रहे थे क्या?
और इलेक्शन अब 2-3 महीने के बाद है, तो अब वो लगता है कि नींद से बेदार हो रहे हैं, अच्छा गलत हो, ताकि हम भी उसमें शामिल हो जाए कि नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे भाई तुम दोनों तरफ से मलाई खाना चाहते हो, अगर लेके आए हो सच्चे हो तो बता दो ना कि हम लेके आए हैं। हम उन देखो तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, उनके किसी भी टीम के अंदर सलाहियत नहीं है, वो मार्गदर्शन में चलते हैं। हमेशा आपने वर्ड सुना होगा, मैं फलां के मार्गदर्शन में, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, उनका विजन नहीं है, समझा, उनके मार्ग पे चलते हैं। वो कहने का मतलब बिना मार्गदर्शन के वो लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। और ऐसे आदमी का लिया है साथ मार्गदर्शन का, जो आपको कहाँ लेके कितने खराब स्थिति में लाएगी, वो हमारा जो क़यादत कर रहा है, जो उनके जिसके क़यादत में वो चल रहे हैं, वो सोचिए कहाँ आपको लेके जाएगा, किस खड्डे में डालेगा, जहाँ से आपका दलदल में डालेगा, जिस दलदल से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लिख लीजिए आप, वो ऐसा उनका मार्गदर्शन उनका चल रहा है। और वहाँ से ये ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन उनके मार्ग पर चलो, वो दर्शन कराएंगे किसका, कभी गोवा का तो कभी लेह का, ये मार्गदर्शन है, उनके मार्ग पर चलो, सही है चाहे गलत है, तब हम तुम्हारा दर्शन होगा गोवा और दूसरे जगह का। यही उनका चल रहा है। 150 लोग गए थे मार्गदर्शन में। फैजी साहब, जब से टोरेंट मुमरा, कलवा और दीवा के अंदर आई है, लोग काफ़ी परेशान है। इसी मामले को लेके मैंने एक शिवसेना के नेता का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि मोइन भाई ये तो अभी कुछ नहीं, इलेक्शन के बाद जो ना शहर की जनता जो है मुमरा कौसा की, वो खून के आंसू रोएंगी और टोरेंट का बिल भरने के लिए उन्हें अपनी किडनियां तक बेचनी पड़ेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, जो बात उन्होंने कही है वो बहुत छोटी सी कही है। ये केसेस डाले जाएंगे लोगों के ऊपर, लार्ज स्केल पे केसेस होंगे, ठीक है, नहीं लार्ज स्केल पे, लोगों का पैसे नहीं है, आप काट देंगे, वो उनकी ज़रूरत है और उसको वो जोड़ेंगे जिसके ऊपर ये केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो लोग इनके जो है बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे, घर बेच करके किडनियाँ, वो कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात गलत नहीं कही है और ये बात हकीकत में होने वाली है। उसका सॉल्यूशन मेरे नज़र में बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। और इलेक्शन के बाद ये जो आगामी मनपा का जो चुनाव, उसके बाद इनकी ज्यादतियां और अधिक बढ़ने वाली है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। ये इलेक्शन पीरियड तक का तो थोड़ा वो लोग है ना, मतलब रहमदिली दिखा रहे टोरेंट कंपनी, इलेक्शन के बाद वो लोग और कड़ी कार्रवाई करने वाले। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी कार्रवाई होगी। भिवंडी में हुई, सारे लूम्स बंद हो गए ना। यहाँ पर ऐसी हालत हो जाएगी कि लोग घर बेच करके, पहले वहाँ से आए थे घर बेच करके मुमरा में, अब मुमरा से बेच करके ना बदलापुर से आगे निकल जाएंगे लोग। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यही वो चाहते हैं, इनके लोग वही चाहते हैं मुमरा खाली हो और हमें जगह कब्जा करने के लिए। आज तो छोटे छोटे जगह देखते हैं ना, वो कहीं पर कब्जा करना, दुकान, ये वो सारी चीज़ें, वो कब्जा कर करके हम लोग बस अपना जो है कुछ चंद खुदगर्ज लोग कहेंगे हम, खुदगर्ज लोग यहाँ पर अपना जो है बनाना चाहते हैं। और सबसे आखिर में फैजी साहब, ये जो आपने टोरेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, ये आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा और इस आंदोलन का टोरेंट कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, टोरेंट के ऊपर तो हम बता दें कि हमारी एक बार खाली यहाँ पर कॉरपोरेशन में आ जाए हम, फिर हम इनको सिखा देंगे कि कैसे नकेल डाला जाता है, कैसे हम इनको यहाँ तक इतना परेशान कर देंगे कि ये अपने फ्रेंचाइजी अपना सोचेंगे पैसा उसा लेके भाग ले यहाँ से, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो ज़रा एक बार पब्लिक कहते हैं ना कि उससे निकल जाए, एक बार जरा आम आदमी को ला दे। अब सोचे कि इस हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, 8 रुपए से स्टार्टिंग होता था, यहाँ तो 4 रुपए से 3.5 रुपए से स्टार्टिंग है, 8 रुपए से। उस 8 रुपए को हम 200 यूनिट आज के डेट में फ्री कर सकते हैं, टॉप में उतना महंगा। तो यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक लूट है। और यही टोरेंट कंपनी अहमदाबाद, सूरत में मुमरा से आधे दाम पे दे रही है। यही टोरेंट कंपनी दहेज एक जगह है, वहाँ पर इसके 1/4 में दे रही है। तो यहाँ पर इतनी महंगी बिजलियाँ क्यों? ये तो हमारे खून चूसने और आपके इकोनॉमी को ख़राब करने उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं ना। वो आपके इकोनॉमी को जैसे तबाह किया है ना वहाँ भिवंडी में, उससे भी ज़्यादा आपको बर्बाद करके ये आदमी रख देगा। और सबसे आखिर में फैजी साहब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि शहर की जनता जो टोरेंट को लेके काफ़ी परेशान है, आप इन जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से एक ही अपील है कि जब मेरा कॉल आएगा जिस दिन कि भाई आप जो है रोड पे आ जाइए, आज हम चल रहे हैं, उस दिन जनता, उनका प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम में साथ दें। वो भी जिनका प्रॉब्लम नहीं है वो भी रोड पे आए, नंबर 1।
और नंबर 2, जब ये इलेक्शन आने वाला है, हर इलेक्शन में कहीं आदमी को मत देखे कौन खड़ा है, बस ये ढूंढे कि झाड़ू का छाप कहाँ है, झाड़ू छाप पे मारते जाएं ढूंढ ढूंढ करके, फिर हम इनको समझाते हैं सारे डेवलपमेंट कैसे होते हैं और ये इनको नकेल कैसे डालना है और बिजली को का मामला कैसे ठीक करना है इनको। और इससे पहले भी हम बगैर सत्ता में आए हुए भी अभी इनके ऊपर चढ़ाई मुस्तकिल रोज़ किए हुए हैं और हम करते रहेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब। आज इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ अमृत नगर के मतलब शादी महल हॉल रोड के ऊपर मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उनकी पूरी टीम खड़ी हुई है। इनकी पार्टी ने जो टोरेंट कंपनी उसके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ दिया है, क्योंकि शहर की जो जनता है वो टोरेंट से काफ़ी परेशान हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका ये जो आंदोलन है टोरेंट के खिलाफ, ये कितना सफल होता है और इसका कितना टोरेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यह आगामी दिनों में हमें नज़र आएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।